हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंड्रेला आर्ट एंड लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुजरात का फेमस आर्ट वर्क जिसका नाम है लिप्पन आर्ट वर्क। इसमें मिरर और मड का यूज़ किया जाता है। तो मैंने इसे एयर ड्राई क्ले के साथ इसे मैंने बनाया है। लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत सारे ट्रिक एंड टिप्स मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। तो मैंने इस आर्ट वर्क को बनाने के लिए एक प्लेट का यूज़ किया है। और आप चाहे तो कार्डबोर्ड भी ले सकते हो या फिर ये एमडीएफ बोर्ड पर भी किया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे यूज़ की है हमारी प्लेट, जो कि थोड़ा सा इसका मतलब ख़राब हो चुकी थी, अभी यूज़ में नहीं थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ ही हम लिप्पन आर्ट ट्राई करें। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है वाइट एक्रेलिक कलर। इसके ऊपर आप जेसो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे वाइट एक्रेलिक कलर का ही यूज़ किया है। 2 कोट आपको देने होंगे ताकि ये इसका जो बेस है वो अच्छे से बने। तो यहाँ पे मैंने स्पंज की हेल्प से वाइट एक्रेलिक कलर लेके इसे डैब डैब करके मैंने इसे फर्स्ट कोट कर दिया था। फिर नेक्स्ट कोट मैंने उसे ड्राई होने के बाद नेक्स्ट कोट भी किया था, तो वो कुछ इस तरह से दिख रही थी। आप अपने मनचाही डिज़ाइन यहाँ पे ट्रेस कर सकते हो। मुझे पीकॉक ट्रेस करना था, तो मैंने यहाँ पे पीकॉक मुझे बनाना था, तो मैंने पीकॉक ही ट्रेस किया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है ये मोल्डेड क्ले। और इसमें 2 प्रकार के क्ले आते हैं, उसे हमें मिक्स करना होता है अच्छे से। और फिर मिक्स करने के बाद हम अपना काम शुरू करें। क्ले के छोटे छोटे कॉइल्स पहले बना के रख लीजिए। तो ये थोड़ा क्ले चिपकता है, तो थोड़ा सा टैल्कम पाउडर का आप यूज़ कीजिएगा। और कॉइल्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हमने जो डिज़ाइन प्लेट पर ट्रेस की थी उसे हम फेविकॉल की हेल्प से पहले उसकी आउटलाइन करेंगे। और उसके बाद हम एयर ड्राई क्ले के जो कॉइल्स हमने बनाए थे वो यहाँ पे स्टिक कर देंगे। और आप फर्स्ट टाइम ये मतलब ट्राई कर रहे हो लिप्पन आर्ट, तो पहले ध्यान रखिएगा कि डिज़ाइन जो ले वो बिल्कुल सिंपल ले, क्योंकि अगर डिज़ाइन सिंपल रहेगी तो काम करने में आसानी होगी। यहाँ पे हम एयर ड्राई क्ले के साथ काम कर रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो क्ले है ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है। फिर हमें बहुत फास्ट थोड़ा सा काम करना पड़ता है, नहीं तो ये एयर ड्राई क्ले बहुत ड्राई हो जाता है, फिर काम करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमें थोड़ी बेसिक ही डिज़ाइन लेनी चाहिए ताकि हम इसके साथ अच्छे से काम कर सकें। तो यहाँ पे मेरी पीकॉक की जो आउटलाइन थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। हमने जो डिज़ाइन ट्रेस की हुई है उसके ऊपर ही हमें एयर ड्राई क्ले स्टिक करते जाना है। इस तरह से पूरा स्टिक हो जाए, उसके बाद हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। इस पे मैंने थोड़ी जगह खाली रख दी है, उस पर मैंने एयर ड्राई क्ले नहीं लगाया है, क्योंकि हम उस पर मिरर वर्क करने वाले हैं। मैं वहाँ पे मिरर स्टिक करूँगी। तो पहले हम एयर ड्राई वाला काम पूरा कर लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे मिरर स्टिक कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे मेरी जो डिज़ाइन थी वो अभी भी बाकी थी, तो मैंने यहाँ पे और छोटे छोटे कुछ कॉइल्स मैंने बना लिए। मैंने 2 बार एयर ड्राई क्ले को मिक्स किया है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो बेसिकली हमें यही एक चीज़ है जो ध्यान रखनी है लिप्पन आर्ट करते वक्त। ये कोन से भी किया जाता है, आप सिरेमिक पाउडर लेके उसका कोन बनाकर भी इसे कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे एयर ड्राई क्ले का यूज़ किया है। हम ये डिज़ाइन फिलअप करते जाएंगे। तब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप अपने फैमिली मेम्बर से और फ्रेंड से शेयर ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट में मैंने इस प्लेट के ऊपर एक बॉर्डर बनाई है, वो भी एयर ड्राई क्ले की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से कॉइल्स बना कर रख दिया था, और फेविकॉल की हेल्प से हमें इसे स्टिक करते जाना है। और उसके बाद मैंने मेरे पास जो टूल्स थे उसके हेल्प से मैंने इस पर थोड़ी डिज़ाइन बना दी। उसके बाद मैंने एयर ड्राई क्ले के छोटे छोटे बॉल बना के एक डिज़ाइन तैयार किया था, कुछ इस तरह से। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप भी इसे बना सकते हैं। अगर आपके पास टूल्स अवेलेबल ना हो तो आप पेन ब्रश के जो बैक साइड रहते हैं उससे भी ये डिज़ाइन आसानी से बन जाता है, और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो मैंने सारा डिज़ाइन इस तरह से बना लिया था, और फिर इसे मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पे मेरा ये पूरा वर्क कंप्लीट हो गया था, लेकिन आपको ये जो खाली स्पेस दिख रही है यहाँ पे मैंने मिरर स्टिक करने के लिए स्पेस मैंने छोड़ दिया था। तो अब हमारा ये पूरा वर्क ड्राई हो चुका है, और यहाँ पे मैंने एक कोट एक्रिलिक का वाइट पेंट आता है उसका कर दिया है।
आप चाहे तो 2 कोट भी कर सकते हैं, लेकिन पहला कोट पूरा सूख जाने के बाद ही आपको दूसरा कोट इस पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने पूरे मेरे आर्ट वर्क को वाइट कलर से पहले पेंट कर दिया था। उसके बाद मैंने एक्रेलिक का ब्लैक कलर लिया है और उसी से मैंने इसे पेंट कर दिया। इसको मैं पूरा ब्लैक ही रखने वाली थी इस डिज़ाइन को, लेकिन ये बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से कलर कर दिया। तो मैंने पूरा पीकॉक को ग्रीन कलर से ही कलर कर दिया। और ये जो मिरर आप देख रहे हो, ये मैंने पहले ही एयर ड्राई क्ले में उसके गोले बना के उसमें स्टिक कर दिए थे, और उसके बाद मैं यहाँ पे ये स्टिक करने वाली हूँ फेविकॉल की हेल्प से। जहाँ हमने स्पेस छोड़ी थी वहाँ हमें सारे मिरर स्टिक करते जाना है। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट जो मिरर वाला वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है। और मैंने बॉर्डर जो रखी थी उसमें मैंने फिर एक्रेलिक का गोल्डन कलर से उसे पेंट कर दिया था। और इसके बाद मैंने मिरर के साइड में भी ब्लू कलर से आउटलाइन कर दी। तो इसका हम फाइनल लुक देखेंगे अब। और आप चाहे तो इसे अपने एंट्रेंस में या लिविंग रूम में भी आप इसको लगा सकते हैं। ये आर्ट वर्क कंप्लीट होने के बाद आप इस पर वार्निश का एक कोट अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग टिका रहे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।